मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। स्किल्ड पीपल यानी हुनरमंद पीपल जो हैं, यानी हुनरमंद वर्कर जो हैं, वो कनाडा में कैसे आसानी से इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। उनमें जो मैंने एक जिक्र किया था, उसमें क्या था कि अप्रेंटिस जो होते हैं वो कैसे आसानी से जो है इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो उसमें जो अप्रेंटिस होते हैं उनको कनाडा के अंदर आने के लिए आने के बाद रेड सील एग्ज़ाम देना पड़ता है। रेड सील एग्ज़ाम सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए होता है कि जिन्होंने 3 साल की कम अज़ कम या 4 साल की अप्रेंटिसशिप करी हुई हो। 3 साल आमतौर पे यहाँ पे कनाडा में 4 साल की होती है, लेकिन 3 साल की हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारे मुल्कों में हफ्ते में 6 डेज़ काम होता है, तो आवर पूरे हो जाते हैं। इस वजह से 3 साल की अप्रेंटिसशिप भी मानी जाती है यहाँ पे। आप उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि हमारे यहाँ वर्किंग आवर 6 डेज़ पर वीक होते हैं। क्या आप अपने मुल्क में बैठे बैठे इंडिया या पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह है कि आप यहाँ आने से पहले ही तैयारी करके आएँ कि आपको रेड सील एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ तैयारी करना है। उसके लिए आप जो है रेड सील एग्ज़ाम के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा के आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कनाडा आने का इरादा है और मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम दूंगा, मुझे किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। रेड सील 2 किस्म की होती है यहाँ पे। जो रेड सील होती है यानी जहाँ बाय लॉ आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है, और विदाउट रेड सील भी ट्रेड होते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी है, जिस चीज़ में भी सेफ्टी आ जाएगी या आपका ट्रेड किसी भी आदमी को इफ़ेक्ट करेगा ट्रेड वाइज, तो आपको जो है वो रेड सील चाहिए होगी। मेरे पास रेड सील है। मैंने ये आज से कम से कम 20-22 साल पहले मैंने ये रेड सील का एग्ज़ाम यहाँ आके दिया था कनाडा के अंदर। तो ये रेड सील एग्ज़ाम जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर ये आपके पास हो तो आपको जॉब 100% मिलेगी और इमिग्रेशन भी 100% मिलेगा। रेड सील एग्ज़ाम आप किसी भी सूबे में बैठ के दे सकते हैं। और रेड सील एग्ज़ाम जो होता है वो इंटर प्रोविंशियल होता है, यानी कि अगर आपने रेड सील ओंटारियो में लिया तो आप थ्रू आउट कनाडा कहीं भी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स इसके 70 होते हैं। उसी वक्त आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। मेरे पास ये जो सर्टिफिकेट है ये इंडस्ट्रियल मिल राइट का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेंगे? आपको बेकर्स में मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए मिलेंगे, कारपेंटर के लिए मिलेंगे, कैबिनेट मेकर के लिए मिलेंगे, कारपेंटर के लिए मिलेंगे, प्लम्बर के लिए मिलेंगे। इन सब ट्रेड के लिए जो है आपको रेड सील एग्ज़ाम देना होता है। मैं आपको एक छोटी सी जरा सा बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हो गया, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हो गया, मैकेनिक हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट हज्जाम हो गए, वेल्डर हो गए, इंडस्ट्री में घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम लगाने के लिए, एयर कंडीशन वगैरह लगाने के लिए, इसके अलावा गाड़ी की जो है ऑटो मैकेनिक होने के लिए, टाइल्स लोगों के घरों के अंदर लगाने के लिए, मेसन्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए आपको रेड सील सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों ट्रेड ऐसे हैं अप्रेंटिसशिप के कि जिसके के अंदर आपको रेड सील एग्ज़ाम नहीं चाहिए होता है। इसके बावजूद वो एग्ज़ाम होता है। अगर आप वो ऑप्शनल होता है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है आप दे दें, नहीं देना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन दे दें। तो उसकी वजह क्या होती है कि इस सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है। अगर आप किसी को कहें कि मेरे पास रेड सील सर्टिफिकेट है, तो इसका मतलब है कि आप एक सर्टिफाइड मैकेनिक या जो भी आपका ट्रेड है, आप एक सर्टिफाइड पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है। तो जिस कंपनी के मिसाल के तौर पे मेरा अपना ही ट्रेड जो मिल राइट का है यानी इंडस्ट्रियल मैकेनिक का है, ये लाजमी नहीं है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट हो, लेकिन कंपनी इसको मांगती हैं। वो इसलिए मांगती हैं कि उनको पता नहीं है कि आपकी स्किल क्या है, लेकिन जब आप उनको बताते हैं मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन। आपको जो मशवरा दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आप जब रेड सील एग्ज़ाम के बारे में गूगल के ऊपर सर्च करें और आपको कनाडा में आने का इरादा हो, तो हो सकता है कि आपका ट्रेड रेड सील के लिए में लाजमी ना हो, लेकिन आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें तैयार करके ऑलरेडी लेकर आइएगा।
क्योंकि इसके बावजूद कि बहुत सारे सूबों में इस सर्टिफिकेट की, जो कि रेड सील सर्टिफिकेट कहलाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी ये बात जानना चाहती है कि क्या वाकई आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। रेड सील ये लगी हुई है, ये इसको हम रेड सील कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं अब कनाडा में किसी भी जगह अपनी ट्रेड में काम करने के काबिल हूँ। अगर आपने अप्रेंटिसशिप ना की हुई हो तो क्या इसके बावजूद आप रेड सील का एग्ज़ाम दे सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में एक कंडीशन होती है कि हमारे मुल्कों में अप्रेंटिसशिप नहीं होती, बल्कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो एज ए मैकेनिक हायर कर लेती हैं, और फिर वो जो है आप उनके पास 10-10 15-15 साल किसी ट्रेड के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। आप बग़ैर अप्रेंटिसशिप के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरब में 10 साल काम करके आए, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक की, आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं थी लेकिन आप मैकेनिक थे, तो इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयारी करके आइएगा। आप अपना 10 साल का तजर्बा यहाँ पे उनको दिखाएंगे। थोड़ी सी ज़ाहिर है बैकग्राउंड होगा। मिसाल के तौर पे आप डिप्लोमा होल्डर हैं 3 साल के, लेकिन आप जो हैं एसोसिएट इंजीनियर नहीं बने बल्कि आप मैकेनिक बन गए थे। तो और इसके बाद आपने इलेक्ट्रीशियन का काम सऊदी अरब में, दुबई में करा या अपने ही मुल्क में करा, इलेक्ट्रीशियन का काम किसी उसमें, तो उसका सर्टिफिकेट एक अथेंटिक आपको बना के लाना पड़ेगा। यहाँ आपको उसको परसू करना पड़ेगा। इनके रेड सील के डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होगा और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है, यानी मैंने जो इलेक्ट्रीशियन का काम 10 साल सऊदी अरब में काम किया है, और ठीक है मेरे पास अप्रेंटिसशिप नहीं है लेकिन मेरे पास ये 10 साल का तजर्बा है, 5 साल का तजर्बा है, जितना भी है, तो जब आप उसको परस्यू करेंगे तो वो आपके उस एक्सपीरियंस को अप्रेंटिसशिप टाइम में उनका जो ऑफिसर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो उसका एक आपको बहुत ही शानदार बेनिफिट पहुंचता है। इसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद वक़्त ये होता है कि वो आपको रिकमेंड कर देते हैं इंटरव्यू लेने के बाद कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करें कि मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रीशियन है तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है आप ऐसा करें कि यहाँ से इस कॉलेज से पीएलसी का एक कोर्स कर लें, या कोई एक चीज़ वो आपको दे सकते हैं कि मुमकिन है। लेकिन आमतौर पे ये सो फार मेरा जो तजुर्बा है, आमतौर पे वो आपके उस तजुर्बे को मान लेते हैं।